हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों मेंस वाले क्वेश्चन चल रहे थे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के। उनको आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 21 पे पहुंच चुके हैं हम। जरा इसको शुरुआत करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है इन्होंने। इन्होंने बोला है द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम ए मटेरियल। मान लीजिए ये हमारे सामने एक मटेरियल रखा हुआ है और उस पर हम वेव डालते हैं या ये कह लो लाइट की रे डालते हैं, लाइट डालते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगते हैं। तो उस वेव की या ये कह लो उस लाइट की जो वेवलेंथ है, जितनी हमें उस पर डालनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, उसी को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। उस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू दे रखी है 5500 एंगस्ट्रॉम। ये दे रखी है आपको फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। अब इन्होंने पूछा है photo electrons will be emitted when this material is illuminated with monochromatic radiation from a। पहला ऑप्शन है 75 वॉट इंफ्रारेड लैंप, दूसरा ऑप्शन 10 वॉट इंफ्रारेड लैंप, 75 वॉट अल्ट्रावायलेट लैंप, 10 वॉट अल्ट्रावायलेट लैंप। देखो बहुत आसान सा सवाल है। आपको एक रेंज पता होनी चाहिए कि 400 या ये कह लो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक ये जो होती है ये विजिबल लाइट की रेंज होती है बच्चों, ठीक है। और इससे ऊपर जाते हैं मतलब 4000 से कम, 4000 से कम करते हैं तो अल्ट्रावायलेट रे होती है। 4000 से कम होती है अल्ट्रावायलेट रेज के लिए। और 7000 से ज्यादा कर देंगे एंगस्ट्रॉम में तो वो हो जाएगी आपकी इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वाली। अब एक बात बताओ, हमें अगर इसमें फोटो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें इसमें 5500 एंगस्ट्रॉम डालना पड़ रहा है। उससे अगर हमने ज्यादा डाला तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। मतलब देखो, फोटोन के पास जो एनर्जी होती है, मान लो ये फोटोन है, इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है hc/लैम्डा। मतलब एनर्जी लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फोटोन की एनर्जी उसकी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब समझ रहे हैं आप कि लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी। तो अगर हम इससे 5500 एंगस्ट्रॉम पे इलेक्ट्रॉन को निकाल पा रहे हैं, अगर उससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो फोटोन की एनर्जी घट जाएगी और हम इससे इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएंगे। समझो जरा बात को कि अगर लैम्डा आप 5500 ये 5500 एंगस्ट्रॉम पे आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहे हो, लेकिन अगर 5500 से ज्यादा दोगे, है ना, 5500 से ज्यादा दोगे तो इसमें फोटोन की एनर्जी कम हो जाएगी और फोटोन की एनर्जी कम होने पर आप उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका मतलब साफ साफ हमें पता चल रहा है कि हमें जो भी इस पे फोटोन डालना है वो 5500 एंगस्ट्रॉम से कम होना चाहिए लैम्डा की वैल्यू। अब इनमें सोचो, अगर इंफ्रारेड की देखोगे तो इंफ्रारेड की जो लैम्डा की वैल्यू है वो 7000 से भी ज्यादा होती है और अल्ट्रावायलेट की देखोगे तो वो 4000 से कम होती है। तो हमें कौन सी डालनी चाहिए? अल्ट्रावायलेट डालनी चाहिए सर। अल्ट्रावायलेट डालेंगे तो कम लैम्डा होगा, कम लैम्डा होगा ज्यादा एनर्जी होगी, ज्यादा एनर्जी होगी तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे। चलो इतना तो कंफर्म हो गया कि ये दो हैं, या तो सी और डी, मतलब दोनों भी करेक्ट हो सकते हैं क्योंकि दोनों में अल्ट्रावायलेट आ रहा है। अब बात आती है इसमें इसमें पावर। एक है 75 वाट की पावर वाला अल्ट्रावायलेट लैंप और दूसरा है 10 वाट की पावर वाला अल्ट्रावायलेट लैंप। अब इनमें से कौन सा लेना है? तो मैं आपको बताऊं,
पावर से फर्क पड़ता है फोटोन के नंबर पे। अगर फोटोन का नंबर पावर ज्यादा होगी तो आप ये कह सकते हो पावर का फॉर्मूला होता है n इंटू एच सी बटे लैम्डा। एच सी बटे लैम्डा हो गई एक फोटोन की एनर्जी, और इंटू में n कर दिया तो n फोटोन्स की एनर्जी। तो मतलब जितना n बढ़ाएंगे उतनी पावर बढ़ेगी। पावर बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी, तो सिंपल सी बात है 10 वॉट हो और 75 वोट हो, दोनों में फर्क होगा। 75 वोट वाले लैंप में से ज्यादा फोटोन निकलेंगे और 10 वॉट वाले लैंप में से कम फोटोन निकलेंगे। लेकिन हमारा तो जो यहाँ पे एम है वो सिर्फ फोटोन को निकालना है। ये तो मतलब नहीं है ना कि ज्यादा निकले या कम निकले। तो फोटोन जब उस पर डलेंगे तो जितने ज्यादा फोटोन डलेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लेकिन हमारा मकसद यहाँ पे ये नहीं है कि हमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकालने, इलेक्ट्रॉन तो चाहे एक भी निकल जाए। उन्होंने ये दिया ना कि हम कितना उस पे मटेरियल पे वो डाले, इल्यूमिनेट करें रेडिएशन को कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए। तो निकलने चाहिए तो सर चाहे 75 वोट का लैंप यूज कर लो चाहे 10 वोट का यूज कर लो, दोनों में से निकल तो रहे हैं क्योंकि दोनों के पास अल्ट्रा वायलेट रेज हैं दोनों के पास। तो अल्ट्रा वायलेट रेज से दोनों में से वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो निकल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। लेकिन बस इतना फर्क है कि फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं एक में से ज्यादा निकल रहे होंगे, एक में से कम निकल रहे। तो ऑप्शन हमारे दोनों बैठने चाहिए, तो सी और डी, क्योंकि हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को उसमें से ऐसा रेडिएशन डालना है कि इलेक्ट्रॉन निकल पाए। तो उस हिसाब से सी और डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो इस हिसाब से ए बी सी, ए डी, सी ओनली, सी डी ओनली, तो डी ऑप्शन हो गया बच्चों। दो स्टेटमेंट करेक्ट है, सी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। चलो ऑप्शन बैठ गया डी। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो क्या दिया है, इसमें दिया है दो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं पहले। स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन पावर ऑफ लाइट सोर्स। बिल्कुल करेक्ट है। देखो मैं करके दिखाता हूं। किसी भी आपके जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जब वो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आती है वो पावर पे डिपेंड नहीं करती लाइट सोर्स के, कि पावर कितना यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है ई इंटू वी नॉट बराबर, इधर होता है फोटोन की एनर्जी और माइनस में वर्क फंक्शन। ठीक है, फोटोन की एनर्जी होती है एच सी बटे लैम्डा और वर्क फंक्शन होता है एच सी बटे लैम्डा नॉट। अब आप इसमें ध्यान से देखो तो पावर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर वी नॉट निकालोगे आप तो ई बटे में चला जाएगा, एच सी बटे में ई, 1 बटे लैम्डा माइनस 1 बटे लैम्डा नॉट। तो किस किस पे डिपेंड कर रही है? ओनली ये डिपेंड कर रही है वी नॉट की वैल्यू, एक तो लैम्डा पे। लैम्डा मतलब ये आपका डाला गया रेडिएशन होगा। ठीक है, तो रेडिएशन की वेवलेंथ पे। अब क्या पावर वेवलेंथ से डिपेंड करती है? नहीं, पावर से फोटोनों की संख्या बढ़ती और घटती है, पावर से फोटोन की एनर्जी नहीं बदलती। तो इसलिए यहाँ पे ये पावर से इंडिपेंडेंट आ रहा है। ये जो लैम्डा आएगा ये इंडिपेंडेंट ऑफ पावर, तो पावर से इंडिपेंडेंट आएगा, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पावर बढ़ाओगे तो अभी पिछले सवाल में भी हम करके आएंगे, पावर बढ़ाओगे तो फोटोनों की संख्या बढ़ेगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। इस बात से कोई डिपेंड नहीं करता कि फोटोन का एनर्जी बढ़ जाए। ठीक है ना, तो लैम्डा जो होता है वो फोटोन की एनर्जी बदलने पर बदलता है, तो पावर से उस चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो पावर से ये इंडिपेंडेंट हो गया। लैम्डा नॉट जो होता है वो मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पावर, पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल में पावर का कोई रोल नहीं होता। याद रखो बस, स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलता है रेडिएशन जो आप डाल रहे हो
तो उसमें उस रेडिएशन के जो फोटोन उस पे पड़ रहे हैं फोटोन की एनर्जी पे, ठीक है ना। और पावर बदलने पर फोटोन की एनर्जी नहीं बदलती, फोटोनों की संख्या बदलती है। ठीक, चलो अगला। अगला है फॉर ए गिवन मेटल, किसी मेटल के लिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। बिल्कुल यही तो बोला मैंने, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। के मैक्स का फॉर्मूला होता है एच सी बटे लैम्डा और माइनस में एच सी बटे लैम्डा नॉट। तो देखो के मैक्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लैम्डा पे। आप ये कह सकते हो कि के मैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी लैम्डा पे डिपेंड कर रही है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट। और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो लैम्डा पे डिपेंड करता है लेकिन पावर से इंडिपेंडेंट होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट, मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बैठ गया हमारा बच्चों। तो बिल्कुल आसान था, बस ये हमें अंदर की सारी बात पता होनी चाहिए कि कंसेप्ट क्या है और कौन चीज किस पे डिपेंड कर रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें भी कुछ फ्रॉम द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड, आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज आर करेक्ट। इनमें से कौन सी करेक्ट है, चलो एक एक करके सबको पढ़ते हैं। पहला, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो मेटल के वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आप उसका वर्क फंक्शन बदलेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब बदलना चाहिए, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर आप ध्यान दोगे तो स्टॉपिंग वर्क फंक्शन क्या होता है, किसी भी एक मेटल के लिए वर्क फंक्शन जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। वर्क फंक्शन फाई जो होता है वो एच न्यू होता है, न्यू नॉट कह लो, एच न्यू नॉट या फिर एच सी बटे लैम्डा नॉट, ये होता है इसका वर्क फंक्शन। स्टॉपिंग पोटेंशियल इस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू होती है वी नॉट बराबर एच सी बटे में ई और या एच न्यू कह लो, एक ही बात है। स्टॉपिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल का ये फॉर्मूला लिखो आप, स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है E इंटू वी नॉट बराबर के मैक्स। अगर यहां से आप वी नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो के मैक्स और बटे में ई आ जाएगा। लो ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, के मैक्स पे, क्योंकि ई तो कांस्टेंट है, ये तो कभी बदलने वाला नहीं है। के मैक्स बदलेगा तो के मैक्स पे डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, इंसिडेंट लाइट के मैक्स किस पे डिपेंड करता है, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, उसकी मतलब ये समझो फोटोन की एनर्जी पे डिपेंड करता है के मैक्स। तो फोटोन की एनर्जी का जो हम उस पे फोटोन डाल रहे हैं उसकी एनर्जी का उस मेटल की वर्क फंक्शन से कोई रिलेशन नहीं होता, वर्क फंक्शन से कोई रिलेशन नहीं। मेटल का वर्क फंक्शन बताता है कि उस पे कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालोगे कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल आएगा, मतलब वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। उसका इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपने कौन सा फोटोन उस पर डाला, ठीक है ना। फोटोन आपने उस पर कौन सा, तो के मैक्स डिपेंड करेगा केवल फोटोन की एनर्जी पे। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट ए हमारा करेक्ट हो गया, मतलब इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये कह रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्क फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो के मैक्स पे डिपेंड कर रहा है और के मैक्स जो है वो इंसिडेंट लाइट के फोटोन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि मेटल का वर्क फंक्शन क्या है। तो जो ये हमारा स्टेटमेंट ए है ये गलत साबित हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट,
द सैचुरेशन करंट इंक्रीजेज एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज। ये बिल्कुल करेक्ट है। सैचुरेशन करंट जो होता है वो लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। क्यों? अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी का मतलब आपने फोटोनों की संख्या बढ़ा दी। पावर बढ़ाओ, इंटेंसिटी बढ़ाओ, दोनों एक बात है। उसका मतलब आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया में बढ़ चुके हैं। पर यूनिट एरिया बढ़ चुके हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। फोटॉन्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो करंट बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सैचुरेशन करंट जो है वो लाइट की इंटेंसिटी के बढ़ने पर बढ़ता है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अगला, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है या नहीं? इंटेंसिटी बढ़ने पर फोटोनों की संख्या बढ़ती है, अभी बताया हमने, लेकिन के मैक्स फोटोन की संख्या पे डिपेंड नहीं करता, फोटोन की एनर्जी पे डिपेंड करता है, इसलिए इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इंसिडेंट लाइट, ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी याद रखो, वो आपकी फोटोन की एनर्जी बढ़ाने पर बढ़ती है, फोटोन की एनर्जी घटाने पर घटती है। और इंसिडेंट, ये जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी से फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ती, फोटोन की एनर्जी नहीं घटती। इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोनों की संख्या बढ़ती है और इंटेंसिटी घटाने से फोटोनों की संख्या। बस इसमें फोटोन की संख्या और फोटोन की एनर्जी का ही सारा खेल है, सब कुछ उसी से निकल के आता है। आप एक बात याद कर लो, एक बात अगर चाहो कि पावर, इंटेंसिटी, इनको बढ़ाओगे तो फोटोनों की संख्या पे फर्क पड़ता है। फोटोनों की संख्या पे फर्क पड़ता है। ठीक है, और अगर आप वेवलेंथ लैम्डा या फ्रीक्वेंसी न्यू, इसको घटाओगे बढ़ाओगे तो उससे फोटोन की एनर्जी पे फर्क पड़ेगा। फोटोन की एनर्जी पे फर्क पड़ता है। ठीक है, फोटोन की एनर्जी पे, ये बात याद रखो, सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है E इंटू वी नोट बराबर के मैक्स होता है। अब के मैक्स किस पे डिपेंड करता है? ज्यादा एनर्जी का फोटोन निकलेगा, इसका मतलब ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सॉरी, तो ज्यादा एनर्जी का फोटोन उस पर गिरेगा तब। तो आप इसको ऐसे याद कर लो कि के मैक्स जो होता है उसके बदलने की वजह होती है फोटोन की एनर्जी। के मैक्स, ये पॉइंट भी याद कर लो, फोटोन की एनर्जी से के मैक्स बदलता है। और अगर फिर भी आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो एक बार दोबारा से उस एक्सपेरिमेंट को ढंग से पढ़ लो, और के मैक्स के बदलने पर उसका वी नॉट बदल जाएगा। वी नॉट क्या? उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक बच्चों, चलो अब स्टेटमेंट डी को पढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग वेव थ्योरी ऑफ लाइट। नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप केवल पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा एक ही स्टेटमेंट करेक्ट आया, बी, तो ऑप्शन सी बैठ गया, बी ओनली। इसमें सारी चीजें अच्छी थी, सारी चीजें देख कर हमें मतलब पता होनी चाहिए, ये मैंने जो बताए हैं आपको पॉइंट्स, ये आपको याद होने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने इसके सवाल खत्म कर लिए हैं, सारे खत्म हो चुके, मैंने देख लिया। 2023 वाले हमारे टोटल क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए अब अगले चैप्टर में मिलते हैं। पहले जेईई मेंस के सारे मॉडर्न के चैप्टर करेंगे, फिर उसके बाद नीट वाले करेंगे। ठीक है, तो अगले चैप्टर में मिलते हैं कल। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो सब आप कर ही देंगे। तो चलिए बच्चों, कल मिलते हैं। ओके।